नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ ने हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रभु कृपा होती जरूर है, बस हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आप जिस भी भगवान को ज़्यादा मानते हो, उस भगवान को दिन में 11 बार जरूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपके सारे विघ्नों को हरने के लिए आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा करने का कहाँ समय निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का सोनू चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़े मार मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर सोनू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा सोनू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि सोनू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते पर भगवान जी को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे महादेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने से सोनू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब घर पर सब टीवी देख रहे थे, तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे सोनू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आंख सिहर उठी। कल ही तो पुराने लोहे का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है। ठीक उसी जगह था जहां सोनू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां ऑपरेशन के टांके अभी भी हरे थे। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के सोनू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था सोनू उस समय। वैसे तो वो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह पहुंची तब 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज भी शुरू हो गया, मानो जैसे किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी और मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो एक प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उन्हें आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग तक चलते रहो। श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरि ही कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब भक्तों पर संकट आता है, प्रभु विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों का संकट हरते हैं। अक्सर लोग यह भी तो कहते हैं, आज तो उन्होंने समय पर आकर जान बचा ली, आज उन्होंने बचा लिया। कौन आया समय पर, किसने बचाया? वही जब जब प्रभु धरि विविध शरीरा, अर्थात वो किसी न किसी रूप में आकर मनुष्य को बचा ही लेते हैं। बस हमारा उन पर विश्वास होना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।